हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल पर कि आप सेविंग की वीडियो बताती हैं, हमेशा सेविंग चैलेंज के बारे में और सेविंग के बारे में बात करते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कि जो पैसा आप सेव कर रहे हैं उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी रिस्क फ्री स्कीम बताऊंगी मैं जिनमें आपका पैसा रिस्क फ्री तो होगा ही, और वो पैसा आपका कुछ सालों में डबल भी हो सकता है। और कौन सा खाता किसके लिए बेटर है, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इसमें। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में सेविंग करना सीख गई हैं, अभी न्यू सेविंग करना सीखी हैं। तो उस पैसे को घर में रखकर आपको उन पैसों की वैल्यू को नहीं घटाना है। आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट खुलवाना है और उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये होता है कि उस पैसे पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा पैसा साल बाय साल बढ़ता रहता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन किस खाते में ज्यादा, मतलब कौन किस अकाउंट में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, और कौन सा रिस्क फ्री है, किसके इंटरेस्ट पे जो है हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, किसके इंटरेस्ट पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जैसे मान लीजिए वो सेविंग चैलेंज करके या अपने खर्चों में से कटौती करके, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसमें से कर रही हैं, तो वो उस पैसे को घर में नहीं रखना है। घर में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो पैसा हमारा बेफिजूल खर्च हो जाएगा। अगर इतनी मेहनत से हम उस पैसे को कमाते हैं और ज्यादा मेहनत करके उस पैसे को हम बचाते हैं, अगर ऐसे में वो पैसा हमारा मान लीजिए बेफिजूल की चीजों में खर्च हो जाए या चला जाए, तो कितना दुख होता है। तो आप क्या कर सकती हैं, एक नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। तो आप उसमें आरडी कर सकती हैं। आप उसमें 1000, 2000, उसमें 100 रुपए से लेके आप 1.5 लाख तक का मिनिमम अमाउंट जो होता है, कम से कम 100 रुपए, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप उसमें 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। तो आप इसको मतलब मंथ वाइज भी रख सकते हैं, और क्वार्टरली मतलब 3 मंथ वाइज भी रख सकते हैं, 6 मंथ वाइज, या साल में एक बार, कैसे भी इसमें आप पैसा पे कर सकते हैं। तो इसमें आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है, और आपको 3 से 4% का इसमें रिटर्न भी, जब भी हम आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है तो आपको रिटर्न मिलता है। फिर आप रिटर्न के साथ उस पैसे को, जैसे आपकी आरडी मैच्योर हो गई, उसको आप रिटर्न के साथ निकाल सकते हैं। निकाल के आप उस पैसे को फिर एफडी करा सकते हैं, या अपनी जरूरत के अनुसार आपने कोई गोल बनाया है तो आप उसमें उसको लगा सकते हैं। ये फायदा होता है हमारी छोटी सेविंग करने का। तो आप छोटी सेविंग करने का मतलब है आप अपना एक रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट खोल लीजिए, जिसको हम आरडी बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जो मंथ का बचा हुआ पैसा जैसे खर्चे कर लिए और उनके पास पैसा बचा, तो वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं कहीं भी, एक सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। तो सेविंग अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है हमको, तो उसमें सेविंग अकाउंट में रखने से कोई फायदा नहीं है पैसे को। आप एक एफडी कर सकते हैं। एफडी में क्या है कि 4 से 6% का रिटर्न मिलता है, और एफडी मतलब टाइम पीरियड दिया जाता है, आप उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल, और वैसे ज्यादातर लॉक पीरियड इसका 5 साल होता है, और एफडी पर हमें 4 से 6% का रिटर्न भी मिलता है। अगर सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो सेविंग अकाउंट से हमें एफडी बेटर है।
इसमें मैं बताऊंगी कौन से अकाउंट से कौन सा अकाउंट बेटर है। सेविंग अकाउंट से तो एफडी बेटर है, और इसको आप जब भी जरूरत पड़ती है तब तुड़वा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 5 साल की एफडी कर दी तो हमें 5 साल बाद ही मैच्योर होने के बाद ही मिलेगी। आप इसको बीच में जरूरत पड़ती है तो तुड़वा भी सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो हमें 5 साल के बाद मिलेगा उसकी अपेक्षा थोड़ा कम मिलता है। और इसमें एक बात और है दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है हमारे पैसे पर, वो टैक्स लगता है उस पर। इसमें एक बात ये भी है, ये बात हर कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रही हूँ। इसके जो इंटरेस्ट होता है उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ये टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन रिस्क फ्री जरूर है। आपका पैसा 100% सिक्योर है यहाँ पर। अब ये सेविंग से बेटर है एफडी। अब इस एफडी से बेटर क्या ऑप्शन है हमारे पास? एफडी से बेटर ऑप्शन है हमारे पास पीपीएफ, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप इसमें कोई भी जो माइनर है वो भी अकाउंट खुलवा सकता है इसमें, और जो 18 साल से ऊपर है वो भी खुलवा सकता है, सीनियर सिटीजन भी खुलवा सकते हैं। जो माइनर का अकाउंट खुलेगा इसमें पीपीएफ में, तो उसको मम्मी पापा को हैंडल करना पड़ेगा, जो आपके गार्जियन से उनको चलाना पड़ेगा। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब आपकी उसकी पीपीएफ की जो मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद आपको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलता है। अब इसमें भी, अब ये जो हमारा पीपीएफ अकाउंट होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट में 6 से 7% का हमें मिल जाता है और ज्यादा मिलता है, लेकिन इसमें एफडी की अपेक्षा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। एफडी में क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, उसमें कोई ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। कंपाउंड इफेक्ट उसमें आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसमें क्या है, ये जो हमारा पीपीएफ अकाउंट है, इसमें वो जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब है, इसमें जैसे आपने 10,000 रुपए जमा किए, 10,000 रुपए मान लीजिए आपको 10 रुपए ब्याज मिला, तो अगले मंथ में आपको क्या होगा कि वो 10,000 10 पर मिलेगा ब्याज आपको। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी ब्याज बनता है उसको आपके मूलधन में जोड़ देते हैं, फिर उस पर ब्याज मिलता है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, और इसका जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो टैक्स फ्री है। उसके लिए हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब इसमें कितना जमा कर सकते हैं? मिनिमम 500 रुपए इसमें जमा कर सकते हैं मंथली, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसमें आप 6 महीने या साल भर का कोई भी, मतलब किसी भी तरह से पे कर सकते हैं। आप चाहे तो 6 मंथ बाद भी पे कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 मंथ बाय मंथ भी पे कर सकते हैं, आप चाहे तो साल में एक बार भी पे कर सकते हैं। ये होता है पीपीएफ अकाउंट, और ये होते हैं इसके फायदे। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट मैंने बताया है कि एफडी की अपेक्षा ज्यादा मिलता है, और इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसका लॉन्ग पीरियड 15 साल का होता है। 15 साल के बाद आप इसको 5 साल 10 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इससे अच्छा एक स्कीम और आई है अभी, एनपीएस, जिसको बोलते हैं न्यू पेंशन योजना। पहले क्या है कि पहले जो लोग नौकरी करते थे, रिटायरमेंट के बाद उनको सरकार पेंशन देती थी, और अभी भी जो पुराने लोग रिटायर्ड हो गए उनको पेंशन मिलती है, और जो नए लोग जॉब में भर्ती हो रहे हैं सरकारी में, उनकी पेंशन सरकार ने खत्म कर दी है। तो ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसको सरकार ने चलाया है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ पैसा आपको पे करना पड़ता है, एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। इसमें आधा पैसा आपको पे करना पड़ता है और कुछ पैसा सरकार देती है। तो ये हमारी एक जो बिना सर्विस वाले लोग हैं, जिनकी सरकारी सर्विस नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने इसको बनाया है। वो क्या करते हैं, जैसे कुछ पैसा खुद पे करेंगे, कुछ पैसा उनका सरकार पे करेगी। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले पहले लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है, तो यही पैसा पेंशन के रूप में सरकार उनको वापस देगी। ये अकाउंट भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, ये कुछ अकाउंट थे जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर इनमें से कोई भी आपको अकाउंट अच्छा लगा हो तो आप उसको खुलवा सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी योजनाएं बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, इनमें आपके पैसे का डूबने का कोई चांस नहीं है। वैसे तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड हो गया, और आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ आपको कि आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए बिना जानकारी के, या फिर आप स्टॉक्स में लगा दी। इसके ऊपर मैं बिल्कुल राय नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपको जानकारी है
तो ही आप इस पैसे को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और आपको एक दो तरीके और बताती हूँ मैं, जैसे LIC वगैरह की आप सबको अच्छे से जानकारी है, तो आप LIC में इंश्योरेंस भी करा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। और आपके जो भी घर में बड़े बड़े चीज होते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, आपका मकान हो गया, उनका कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप उनका भी बीमा करा कर रखिए। दोस्तों वीडियो ये मैंने बना दी है। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो सेपरेट वीडियो बना के भी दे दूंगी। और ये सारी मैंने बता दी है आपको। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।